फ्लूइड स्टैटिक्स। कल आप डाउट लेके आएगा ग्रेविटेशन का, कल भी डाउट कराएंगे बेटा, ठीक है? कल भी डाउट करेंगे। कल 1:30 बजे से क्लास है 1:30 पे, और पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद बीच में आधा घंटा पौन घंटा या पहले डाउट डिस्कशन कर लें। हाँ, पहले 1 आवर डाउट डिस्कशन कर लें, क्योंकि कुछ लोग आएंगे फ्लूइड पढ़ने के इरादे से, तो 1:30 से 2:30 हम लोग पहले डाउट डिस्कस कर लें ग्रेविटेशन का, और 2:30 से फिर 4:30 तक 2 घंटे फ्लूइड पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, फ्लूइड हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। देखिए बेटा प्लीज, देखिए यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए बेटा, प्लीज प्लीज भैया बात कीजिए। क्या ऐसा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट देने आएंगे तो करेंगे क्या, ऐसा करते हैं फर्स्ट आवर में तो पढ़ा देंगे और लास्ट में 1 आवर ग्रेविटेशन का डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 1:30 बजे से क्लास लगेगी फ्लूइड की और 3:30 बजे तक पढ़ा देंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन का डाउट डिस्कशन कर देंगे। सर हम भी तो पूछ सकते हैं ना डॉक्टर? हाँ, हम भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा प्लीज। फ्लूइड जो होता है बेटा, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 पोर्शन है, 2 हिस्से हैं। लिख ले टाइम लिख ले, 1:30 PM 1:30 PM 8 मिनट लेता है। अच्छा सुनिए प्लीज, बातें नहीं। देखिए, फ्लूइड में 2 पोर्शन है बेटा, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड पहले किसे बोलते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो। स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इज सेड टू बी द फ्लूइड। यानी जैसे लिक्विड को भी हम फ्लूइड बोलते हैं और गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। अब यहां पर बेटा फ्लूइड स्टैटिक्स पहला पोर्शन है, जिसमें कि फ्लूइड स्टैटिक का मतलब फ्लूइड रेस्ट में होगा, और इसमें जो सेकंड पोर्शन है वो है फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें फ्लूइड मोशन में होगा। अब सबसे पहली बात तो फ्लूइड स्टैटिक्स यानी फ्लूइड रेस्ट में है, इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सिंपल चीजें। देखिए, जैसे सबसे पहली बात हम प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेशर यहां पर कैसे डिफाइन किया जाता है वो सुनिए। फर्स्ट पॉइंट इसका यही से स्टार्ट होता है, उसके बाद इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, वो सीख लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए, प्रेशर पहले क्या होता है ये सुनिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें बेटा रुकिए सुनिए, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये प्रेशर कब डिफाइंड होता है बेटा, कि जैसे देखिए बोर्ड आपको दिख रहा है, अब बोर्ड का ये पूरा एरिया है। अब ये पूरा एरिया मान लीजिए कुछ होगा 10 मीटर स्क्वायर होगा मान लीजिए, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके अपनी उंगलियों से इसे प्रेस कर रहा हूँ 10 न्यूटन से, तो इस एरिया पर प्रेशर डिफाइंड नहीं है। प्रेशर तब डिफाइंड होता है कि जितने एरिया पर आप कंसीडर कर रहे हो उस एरिया के हर पॉइंट पे फोर्स परपेंडिकुलरली एग्जर्ट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ एयर का प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ एयर का प्रेशर इस एरिया पे लग रहा है, क्योंकि इस सरफेस के एवरी पॉइंट पे अगर फोर्स परपेंडिकुलरली एग्जर्ट करता है तब जाकर के हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, है ना? तो केवल इतने बोलने से काम नहीं बनेगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज द प्रेशर हो गया, बात खत्म नहीं। जिस एरिया पे बात कर रहे हैं उस एरिया के हर पॉइंट पे फोर्स मस्ट एक्ट परपेंडिकुलरली एवरी पॉइंट पर। इसलिए यहाँ एयर का प्रेशर है, मेरे उंगलियों से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उससे प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है। तो यहां पर मेरी बात सुनिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसमें मेन पॉइंट ये है कि फोर्स एक्ट्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द एरिया, एक्ट्स एट एवरी पॉइंट्स ऑफ द एरिया, एवरी पॉइंट्स ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। ये पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेशर तभी डिफाइंड होता है जब फोर्स सरफेस एरिया के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलरली एक्सर्ट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए
कि मैं कहूँ चलो सर ये एरिया है, ठीक है, और अगर मैंने बोला कि इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा है ना, यानी क्या इस एरिया की परपेंडिकुलर लग रहा है? तो नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो बोला प्रेशर बताओ कितना होगा, भाई एरिया ए है। तो हम इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल। ये वाला है मान लीजिए थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा? F cos थीटा। तो यहाँ पर प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया F cos थीटा अपॉन A। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इस तरह से प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं पास्कल। पा लिखते हैं, पढ़ेंगे पास्कल। अनदर यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है एटीएम। अनदर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम एटीएम लिखते हैं। बार या टॉर यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको बार या टॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर बेटा 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 एटीएम 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर नहीं है ना? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगेगा, वेक्टर अलजेब्रा प्रेशर केस में नहीं आएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए प्लीज। हो गया? स्टार्ट कर दिया। शांत। मिटाए। देखिए यहां पर समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिए, पॉइंट जो है वो जरूरी है। देखिए यहां पर बेटा, अब जैसे मान लीजिए किसी बीकर में या वेसल में मान लीजिए लिक्विड भरा है बेटा, ये लिक्विड भरा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो देखिए जैसे ये लिक्विड भरा हुआ है, तो पहली बात तो ये समझिए कि अगर मैं कोई लेयर कंसीडर कर लूं, इस लिक्विड में एक हॉरिजॉन्टल लेयर इस तरह का कंसीडर कर लूं, ध्यान दीजिएगा, हम ये देख पा रहे हैं कि इस लेयर के ऊपर इतना वाटर है, इस वाटर का जो वजन होगा, वेट होगा, वो इस लेयर के हर पॉइंट पर लगेगा, है ना? एवरी पॉइंट पर ये वेट जो है वो एक्सपीरियंस होगा, है ना? अगर मैं बोलता हूं कि इस लेयर के ऊपर मान लो टोटल वेट है 10 न्यूटन, तो यहां भी फोर्स लगे, यहां 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 यहां, इन सभी का टोटल आएगा 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन नहीं है, ये सब मिलाकर टोटल आएगा 10 न्यूटन। हम बोलेंगे कि इस लेयर यानी एक एरिया है, सरफेस है, इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर फोर्स परपेंडिकुलरली एग्जर्ट हो रहा है, तो यहां पर प्रेशर डिफाइंड होगा। यहां पर जैसे कि ये टॉप लेयर है इस लिक्विड का, यहां पर एयर के मॉलिक्यूल बराबर स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो टकराने की वजह से एयर का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एयर के पार्टिकल हर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। सो हम यहाँ पर बोलेंगे ओपन टू द एटमॉस्फेयर अगर है, तो एटमॉस्फेयर का यहाँ पर प्रेशर डिफाइंड होगा
एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा इस सरफेस पर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं बोलूं लेयर ए है, अगर मैं बोलूं ये लेयर बी है, तो ध्यान दीजिए बेटा इस लेयर बी के ऊपर अब तो पानी बहुत सारा हो गया, तो वजन इसका बहुत सारा होगा, वेट बहुत सारा होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि 100 न्यूटन हो गया, तो 100 न्यूटन की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर भी होगा वो भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो हम कहते हैं कि लिक्विड में डेप्थ में जैसे जैसे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, नीचे डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमने समझा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है बेटा कि अगर मेरे से कहेगा कि भाई चलो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देखना, ये वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर बेटा अगर मेरे से कहेगा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच में वर्टिकल सेपरेशन h है, तो अगर बोलेगा कि यहाँ पर प्रेशर है मालूम, तो यहाँ पर का प्रेशर कितना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर करते क्या है बेटा, बहुत सिंपल तरीके से, या तो लेयर ऐसे बना लो या कोई भी एक एरिया ऐसे सपोज कर लो। जैसे देखिए ये डिस्क मैंने मान लिया, ये डिस्क मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि डिस्क है, लिक्विड का ही है इतना पोर्शन, और ये मैंने ऐसे करके एज्यूम कर लिया कि ये एक सिलेंडर है, ऐसे मैंने ऐसे करके एज्यूम कर लिया। ध्यान देना, लिक्विड में माना। अब यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पर प्रेशर, आप बोलेंगे देखिए ये एक लिक्विड, ये लेयर है डिस्क लेयर, और इसके ऊपर पानी का जो फोर्स लगेगा वो ऐसे करके हर पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर होगा ना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर का प्रेशर है PA, प्रेशर का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया पे फोर्स। प्रेशर का मतलब होता है यूनिट एरिया पे जो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलरली लगता है। अगर मैंने माना कि इसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, बताइए बेटा ऊपर से इसके ऊपर जो पानी है वो कितना फोर्स इस डिस्क पर लगाएगा, यूनिट, सोचो ऐसे यूनिट मेथड सोचिए, यूनिट एरिया पे P फोर्स, तो स्मॉल एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। या सोचो ना, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पर बेटा मैं प्रेशर इंटू एरिया करूंगा तो क्या ये फोर्स निकल के आ गया, मैं इसे अभी F1 मान लेता हूँ, चलो ठीक है, सुनना ध्यान से। अब सोचो ये बॉडी है, ऊपर पानी है, उसने फोर्स लगाया, चलो भाई प्रेशर इंटू एरिया। अब ये जो नीचे यहाँ पर जो लेयर है जिसके ऊपर ये डिस्क मैंने माना है, वो ऐसे करके कंप्रेस करेगा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक को रखते थे, तो ये ब्लॉक का लोअर सरफेस टेबल को प्रेस करता था तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगता था। लाइक वैसे ही मैंने इसको फ्री बॉडी डायग्राम की तरह सोचा कि ऑब्जेक्ट है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसका अपना कोई वजन भी होगा, वेट mg नीचे की ओर ऐसे दिखा देता हूँ, ऊपर जो पानी है उसकी वजह से फोर्स है, जैसे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम और इसका तो कैसे बनाते थे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक A का, इसके ऊपर ब्लॉक B रखा है, A का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते थे, A का अपना वेट होगा नीचे, A के ऊपर B रखा है तो B का वेट यहाँ लगेगा mvg, ऐसे लिखते थे, और टेबल के सरफेस पर है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ऐसे ही करते थे ना। लाइक वैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर ये पानी है वो फोर्स लगा रहा है, ये देखिए ये सरफेस है, ग्राउंड है, जैसे वैसे ये फोर्स इधर से लगाएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ प्रेशर है PB, तो PB इंटू A करेंगे फोर्स, बोलो समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, बहुत ध्यान से आराम से समझना, देखिए अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और ये mg, दोनों नीचे लग रहा है, और अकेला ये ऊपर की तरफ F2 है, तो इक्विलिब्रियम में है तो F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। अब F1 की वैल्यू कितना बेटा, तो प्रेशर ऑफ A इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे प्रेशर एट A इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस मास, हमें मास इसका लिखना है ना, हमें इस सिलेंडर का मास लिखना है ना, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, देखिए A क्या बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मान लीजिए A और B के बीच का वर्टिकल सेपरेशन h है, क्या ये वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास इंटू g,
बराबर F2 होगा PB इंटू A। बोलो सही लिखा। अब स्मॉल a दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब B पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो PA प्लस ρGH होगा। यानी अब बेटा आपको ये समझना है, बहुत आराम से सुनिएगा। अब आज के बाद कभी बोले ये वेसल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अगर मेरे से कहता है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, H डेप्थ में नीचे गया, तो बोलेगा A और B के बीच में वर्टिकल सेपरेशन H है। अगर मुझे A पर का प्रेशर मालूम है, P पर का प्रेशर बताइए, तो B पर का प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है, A पर प्रेशर प्लस H डेप्थ नीचे गए तो ρGH उसमें ऐड कर देना है। इस तरह से हमें B पर का प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। बोलो क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज जरा शांत रहो प्लीज। हो गया बेटा? आराम से, सब व्यर्थ है। तो मोटा मोटा आपको यही चीज याद रखना है। कंसेप्ट एक था कि जरूरी था, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि कोई भी बॉडी मान लिया, ऊपर से फोर्स, यहां से फोर्स और इसका वेट, तीनों फोर्सेस बैलेंस कर दिया इक्विलिब्रियम में। इसीलिए बेटा देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या दूं? चलो ध्यान से सुनो। अच्छा बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा मैंने कहा ये कोई बीकर, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। प्लीज सुनो है, सुनो इधर। अच्छा इसमें बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, कैपिटल H पूरा लेवल तक भरा हुआ है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने P0 से रिप्रेजेंट करा, तो बताओ बीकर के बॉटम पर प्रेशर कितना होगा? तो क्या करेंगे? P इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर मालूम है P0 प्लस ρG और H करेंगे। अच्छा बताइए ये प्रेशर आ गया, अगर मुझसे कहेगा बताओ बॉटम पर फोर्स कितना लगेगा, तो प्रेशर मालूम है। प्रेशर मतलब क्या होता है? यूनिट एरिया पे फोर्स। एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फोर्स निकल आएगा? वैसे भी देखो ना, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया, P बराबर F/A। तो प्रेशर अगर मालूम है, अगर मुझे बॉटम पे फोर्स कह देगा तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर्स निकल आएगा। आसान है ना? सुनिए ध्यान से सुनिए, पहले समझिए उसके बाद लिखने का मौका दूंगा। पहले समझिए। अच्छा बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसमें ध्यान से सुनिए। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जैसे देखिए ये बीकर ऐसा है और अगर मैं कहूं कि ये बीकर ऐसा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए ये दो बीकर हैं, दोनों में
हमने लिक्विड भरा सेम हाइट तक और मैं बोलूं कि बॉटम पर ये पॉइंट ए और बॉटम पर ये पॉइंट बी है। अब बताइए कहां पर प्रेशर ज्यादा और कहां पर प्रेशर कम? यहाँ लिक्विड ज्यादा भरा होगा, सेम होगा। हाँ, ए और बी पर प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर केवल लिक्विड की लेवल की हाइट पर डिपेंड करता है। दोनों में सेम हाइट तक अगर लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड वही है, सेम डेंसिटी वाला, बदल नहीं है, बदला नहीं है, तो हम बोलेंगे सर प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पर प्रेशर और बी पर प्रेशर क्या रहेगा बेटा? सेम। यानी एक बात बताओ, क्या ये शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड करेगा? नहीं। प्रेशर एट द बॉटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और हाइट ऑफ द लिक्विड, कितने हाइट तक भरा हुआ है। अब वो चाहे घड़ा हो, चाहे ग्लास हो, चाहे मग्गा हो, चाहे टंकी हो, अगर हाइट तीनों में सेम है तो प्रेशर बॉटम पे सेम होगा। बोलो क्लियर? पूछो प्लीज बेटा, बात नहीं, प्लीज बातें नहीं। आराम से बिठा दे बेटा। देखिए सुनिए, मैं बातें नहीं करूं प्लीज। देखिए इधर समझिए, इधर समझिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा। अच्छा देखिए, बिल्कुल आराम से सुनना। ये जो वेसल है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो वेसल है, ऐसा भी मान के चलो, रुकना ध्यान से, ऐसा भी मान के चलो, बिल्कुल आराम से सुनना। अभी ऐसा मान के चलो बेटा कि मैंने ये क्यूबिकल वेसल लिया। कैसा वेसल लिया? जैसे एक टैंक होता है जिसका मतलब हम क्यूब शेप का ले लिए। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्यूब शेप का ले लिए, बिल्कुल आराम से सुनना। ये क्यूब शेप का ले लिए और इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, आराम से, बिल्कुल टॉप तक लिक्विड भरा हुआ है, फुल कंप्लीटली भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, फुल कंप्लीटली भरा हुआ है। अब मेरे से सवाल ये कहेगा कि कोई एक वॉल है, देखिए ये वॉल दिख रहा है हमें। अब बोलेगा कि इस वॉल पर चूंकि पानी धकेलेगा, प्रेशर की वजह से धकेलेगा, है ना, प्रेशर कैसे धकेलता है। जैसे देखिए यहां पर आप बोलते हैं कि वेसल में जब आप लिक्विड भर देते हैं तो आप बोलते हैं कि सर यहाँ पर कोई प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है 1 atm। ठीक है, जब आप नीचे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ कोई ना कोई प्रेशर होगा। जैसे आप बोलते हैं सर यहाँ प्रेशर हो गया 2 × 10⁵ पास्कल, यानी 2 atm समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैं यहाँ पर कोई बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पानी में डाल दूं जो कि ठीक 1 मीटर नीचे है, तो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर जो इस पे प्रेशर लगाएंगे वो एग्जैक्टली 2 atm लगाएंगे। बड़ा साइज नहीं है, बड़ा साइज रहेगा तो बड़ा साइज रहेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे ये बड़ा साइज है और अब पानी में डुबाया तो यहाँ पे प्रेशर कुछ और लगेगा, यहाँ पे, क्योंकि हाइट अलग अलग है ना, इस पॉइंट की हाइट अलग है, 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 तो वहां पर प्रेशर भी अलग अलग लगेगा। बिल्कुल नीचे गहराई में जाएंगे तो ये प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये कम गहराई में प्रेशर कम लगेगा, है ना, बहुत सिंपल कहानी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब यहाँ पे प्रेशर लगता है तो हर पॉइंट पे प्रेशर इतना ही लगता है, ये ऐसे प्रेस करेगा, दीवार को ऐसे प्रेस करेगा, तो प्रेशर जो होता है बेटा उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो हर सरफेस के परपेंडिकुलरली लगता रहता है। तो एक्चुअली जैसे डैम में पानी भरते हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा, तो डैम की दीवार टूट जाती है, वो क्योंकि पानी की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, अब अगर मुझसे कहेगा कि ये जो दीवार है इस पे फोर्स बताइए, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, वाटर ओनली, सुनिएगा ध्यान से। जब हम पानी भरते हैं तो वाटर की वजह से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना फोर्स होगा ये पूछा जा रहा है। एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन अ वॉल, एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन अ वॉल, ध्यान देना बिल्कुल ध्यान से।
वाटर ऑन अ वॉल, किसी एक वॉल पे हमें फोर्स बताना है। जैसे मान लीजिए ये वाला बॉल है, ठीक है। अच्छा अलग अलग करके देखते जरा, जैसे मान लीजिए एल ये लेंथ, ये एल मान लो, लेंथ ये, ब्रेथ ये और हाइट ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग करके मानते हैं तो ठीक रहेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो बन जाएगा। अब देखिए यहां पर बेटा जैसे इस बॉल पे फोर्स बताना है, ठीक है, तो वाटर की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कंसीडर नहीं करना है, हम केवल वाटर की वजह से फोर्स बताना चाहते हैं। ऐसा लिख के आएगा, क्या लैंग्वेज लिख के आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। अब आराम से सुनना, समझ जाओगे तो एक क्वेश्चन कराता हूं इसी पर बेस्ड जो कि पूछा हुआ है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर करते क्या, बोलते यार प्रेशर तो अलग अलग होगा हर जगह, जैसे से गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। यहाँ कंसेप्ट ये होता है बेटा कि वाई हाइट पर, वाई डेप्थ में एक छोटी सी पट्टी मानते हैं। बिल्कुल आराम से सुनना, घबराना नहीं, मैं बना रहा हूं, घबराना आप नहीं। वाई हाइट पर, वाई डेप्थ में एक छोटी सी पट्टी दीवार पे बना देते हैं, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होगी बेटा वो डी वाई है, ये ऐसे पट्टी ऐसे। अब मैं वाई हाइट, वाई डेप्थ नीचे आया और छोटी सी पट्टी माना डी वाई, ऐसे एक रेक्टेंगुलर पट्टी ऐसे स्ट्रिप, इस पर पानी ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो यहां पर पानी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कितना फोर्स होगा, तो मैं बोलूंगा वाई डेप्थ पे कोई ना कोई प्रेशर होगा, और प्रेशर इनटू इसका एरिया, जो भी इस पट्टी का एरिया है उतना एरिया पे जो फोर्स रहेगा P इंटू डी होगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि सर यहां पे जो फोर्स इस पट्टी पे लगा P इंटू डी है। प्रेशर कितना होगा, तो क्या मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, तो नहीं, केवल लिक्विड की वजह से प्रेशर कह रहा है, फोर्स कह रहा है वॉल पे, टोटल फोर्स क्या आएगा। अच्छा आपको ये पता कैसे पड़ेगा कि सर मैं कब प्रेशर लूं या नहीं लूं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में ब्रैकेट में करके लिखा रहेगा टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना है। बात समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर स्टाइल के क्वेश्चन में लिख के आएगा, और जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, यानी मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करके टोटल फोर्स निकालना है, और केवल लिखा है वर्क फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ओनली, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चर्चा नहीं है, और ऑप्शन में रो जी एच बी ए के टर्म्स में कोई पी नॉट का टर्म ही नहीं लिखा है, या 180 में कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द वाटर। तो यहाँ पर बेटा वाई डेप्थ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर 0 है, तो P प्लस रो जी एच लिखते हैं, यहाँ प्रेशर 0 है तो रो जी वाई लिखेंगे, तो प्रेशर लिखेंगे रो जी वाई इंटू डी ए, और एरिया कितना हुआ इस पट्टी का, तो देखिए चौड़ाई होगी डी, ये वाला विड्थ हो गई बी, और ये वाला हो गया डी वाई, है ना। तो हम लिखेंगे सर बी इंटू डी वाई, और अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो रो जी कांस्टेंट टर्म है, बी भी कांस्टेंट टर्म है, और ये वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये टोटल फोर्स आएगा। और वाई की लिमिट क्या लेंगे, 0 से h, h है ना पूरा ये हाइट ऑफ द टैंक या वेसल जो भी है, तो 0 से h, तो F इज इक्वल टू होगा रो जी बी, और वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा h स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ध्यान से, तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन वॉल, है ना, एक्सर्टेड ऑन वन वॉल, सभी वॉल पे कहेगा तो हर वॉल पे फोर्स का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा, एडअप कर देंगे, लिखिए इसको पहले। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन बैंक है क्या, इसमें देखना क्वेश्चन बैंक होगा, इसमें क्वेश्चन बैंक है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था नीट के अंदर, वो मैं आप लोगों का
हो गया बेटा, लिख लिया। हो गया। देखिए अभी क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ऐसा बेटा, देखिए शायद क्वेश्चन देखते कुछ लोगों को याद आ जाए। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि एक सिलेंडर है, आराम से सुनिए। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस r है। सुनिए प्लीज, सुनिए आराम से। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस r है, मुझे इसमें लिक्विड भरना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कितने हाइट तक हम लिक्विड को भरे, यानी व्हाट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल। कितने हाइट तक हम लिक्विड को भरें ताकि बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स वॉल पे लगे। बॉटम पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स वॉल पे एक्सर्ट हो। और ये सिलिंड्रिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, पहले मेरी बात सुनिए। और यहां पर वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी रो, तो रो जी ऐसे आर के टर्म्स में आंसर था। ऐसा ये क्वेश्चन पूछा ऐसा करके। अब ध्यान से सुनिए। तू चले जा, बहुत देर से तू बात कर रहा है, तू चले जा, वहीं पे बैठ जा। हम बगल परेशान है जब से क्लास है तब से बेचारा बहुत परेशान है। एक बार बिल्कुल बिल्कुल पेट भर के बात कर ले, ढंग से बिल्कुल। देखिए इधर, अच्छा सुनिए, यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए कितने हाइट तक हम लिक्विड को भरते। देखिए ये जो सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन बनने भी लगेगा अगर आप सही से इस बात को समझे तो। अब देखिए मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में आंसर नहीं था, तो जब नहीं था तो हम पी नॉट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। हम बोलेंगे चलो भाई पहले फोर्स एट द बॉटम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रेशर चाहिए, यहाँ पर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर कंसिडर नहीं कर रहे, ऐसे वैक्यूम होगा। चलो पी नॉट जीरो, हाइट कैसे प्रेशर का रो जी एच। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट माने तो प्रेशर एट ए इज रो जी एच, है ना। तो फोर्स कह रहा है यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो चलिए एक पॉइंट पे फोर्स क्या होगा बेटा, प्रेशर इनटू एरिया, तो रो जी एच इनटू पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। अब मुझे फोर्स इधर निकालना चाहिए और फिर इक्वेट कर लेना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे फोर्स निकाले कैसे, यहाँ प्रेशर जीरो, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा, फिर क्या करेंगे। तो तरीका वही है। देखिए हम क्या करेंगे, वाई डेप्थ पर एक पट्टी। अब यहाँ पट्टी कैसा माने, क्या इस तरह का ऐसे मानना पड़ेगा। ध्यान से देखना बेटा, ऐसे करके पट्टी ऐसे मानना पड़ेगा। सोच के देखो, क्या ऐसा पट्टी नहीं होगा सर्कुलर टाइप का। मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे सर्कुलर टाइप का ऐसा नहीं होगा, सर्कुलर टाइप का बिल्कुल ऐसे पट्टी वाई डेप्थ पर। फील हो रहा है। ये सामने ये देखिए, ये ऐसे करके बना दे रहे हैं। ये पट्टी ये सामने की तरफ आपको ऐसे करके दिखाई देगा और यहाँ फोर्स ऐसे एक्सर्ट होगा। तो मैं यहाँ पर DF बराबर प्रेशर इनटू एरिया करूंगा ना। तो प्रेशर वाई डेप्थ नीचे, तो क्या लिखूंगा, रो जी वाई प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा बताओ बेटा इसका एरिया dy थिकनेस होगा ये इस स्ट्रिप की, तो क्या लिखूंगा 2 पाई r लेंथ इनटू dy, यही करूंगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 पाई r इनटू dy और अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। रो जी कांस्टेंट है, 2 पाई r भी कांस्टेंट है, तो 2 पाई r रो जी बाहर आ गया। बोलो क्लियर। और y dy का इंटीग्रेशन होगा और लिमिट क्या लेंगे 0 से h, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू आएगा 2 पाई r रो जी और y dy का h स्क्वायर बाई 2। अब देखिए फोर्स क्लियर हो गया। क्या यही फोर्स इसके बराबर होगा, क्योंकि पूछा है मेरे से कि कितना हाइट तक भरे, ये और ये इक्वेट कर देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, रो जी एच इनटू पाई आर स्क्वायर इज द फोर्स which is equal to this pi r rho g into h square।
तो यहाँ पर कैंसिल क्या होगा, रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, और पाई आर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और एक एज से एक एज कैंसिल हो जाएगा, तो एज इक्वल टू क्या होगा, आर, एज इक्वल टू आर, यानी जितने रेडियस का सिलेंडर है उतने ही रेडियस की हाइट तक आप लिक्विड भर दीजिए, ये जो है फोर्स सेम लगेगा। बोलो क्लियर हो, पहुंचो शांत। बेटा प्लीज बातें नहीं, बातें नहीं। हो गया, not talking, please sit down। मिटाए। अच्छा, इसी बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, पहले आप अटेम्प्ट लो, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए भाई। क्वेश्चन कहता है टू व्हाट हाइट, आराम से सुनना बेटा, टू व्हाट हाइट should a rectangular vessel having square base of length 10 centimeter be filled so that the total force on bottom equal to that on the sides। ये क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है, देखिए उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। शांत। तो इस क्वेश्चन में जो अभी समझाया वैसे ही करो। पहले बॉटम पे फोर्स निकाल लो, है 5 सेंटीमीटर। सही है।
क्या बात है। चलिए ध्यान दीजिए, टू व्हाट हाइट शुड अ रेक्टेंगुलर वेसल। देखिए ये रेक्टेंगुलर वेसल वही था जो मैंने आपको वेसल लिया था, बस इसमें बेस जो है वो स्क्वायर है। तो चलो भाई स्क्वायर है, कोई बात नहीं, बढ़िया शानदार। अब ये देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर बेस वाला सिलेंडर है, मतलब वेसल है, सॉरी। अब बोलता है स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है प्लीज, स्क्वायर बेस है। और अब यहाँ पे बोलता है कि फिल्ड, इसमें आप भर दीजिए लिक्विड। तो लिक्विड आप भरेंगे ऐसे, लिक्विड आप भरेंगे, मान लीजिए एच हाइट तक लिक्विड आपने भर दिया। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, एच हाइट तक लिक्विड आपने इसमें भर दिया। मुझे यही हाइट सॉल्व करना है जिससे कि फोर्स एट द बॉटम और फोर्स एट द वॉल इक्वल हो रहा है। चलिए बॉटम पे फोर्स बताइए, बॉटम पे फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना लिखूं, रो जी एच, और एरिया 10 का स्क्वायर 100, रो जी एच इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने देते हैं, अभी यूनिट नहीं बदल रहे, ठीक है, देखेंगे आगे। अच्छा अब देखिए वॉल पे फोर्स, क्या कॉन्सेप्ट बताया, वाई डेप्थ पर डी वाई पट्टी मानेंगे, ऐसा बताया मैंने आपको, बताया ना। और F2 क्या लिखेंगे बेटा, प्रेशर इनटू एरिया। बोलो प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई, और एरिया बताओ, एरिया क्या ये 10 सेंटीमीटर है। एक काम करो, इस साइड को ए मान लूं क्या, बाद में रखेंगे ना, ए स्क्वायर मान लेते हैं, चलेगा, एरिया है ना, जैसे ए स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये ए इंटू डी वाई होगा क्या भाई, प्रेशर इंटू एरिया, लेंथ ये ए और विड्थ है डी वाई, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कांस्टेंट है भाई, रो जी ए कांस्टेंट है। अच्छा बताओ बच्चों, आप समझ रहे हो, वाई डी वाई का डिवीजन कितना आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, अरे आएगा कि नहीं आएगा, और वाई की लिमिट एच होगा, एक स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा। चलिए ये दोनों इक्वेट कर देते हैं, बोला है फोर्स इक्वल करने के लिए, रो जी एच इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच स्क्वायर बाई 2। कैंसिल करते हैं, रो से रो, जी से जी, और एक एच से एक एच भी कट जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा, इधर क्या बचा, ए बराबर कितना हो गया, एच बाई 2 है ना। तो मुझे क्या निकालना है, एच, और ए की वैल्यू 10। अच्छा मुझे लगता है बेस लेंथ जो है वो पूरा ही लिया है, नहीं आया समझ में, मेरी बात समझो, स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया बेटा, 10 ये 10 ये 10 ये, टोटल कितना हो गया, ये पूरा 10 ले लिया होगा, है ना, हाँ, यानी 4a की वैल्यू 10 दिया है, हाँ इसीलिए 20 आ रहा था, नहीं a की वैल्यू कितना होगा 10 बाई 4, याद रखना जरा, 10 बाई 4 5 सेंटीमीटर। अच्छा बेस लेंथ का मतलब ये हो गया, स्क्वायर की बेस लेंथ जो है, अरे नहीं आया समझ में, हाँ मतलब ये 10 ये पूरा लेंथ जोड़ करके है, देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, 4a बराबर 10 दिया है, बेसिक सी बात ये है, हाँ वैसे साइड की लेंथ अगर दे दी जाए तो 20 आंसर आएगा। अब ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, डोंट वरी, मैं भी तो 20 निकाला, अभी तो आप ही लोग साथ में परेशान क्यों हो रहे हो, अरुण है अपना बुद्धि लगा लिया जरा सा, क्या प्रॉब्लम है, हाँ गलती से ये सवाल समझ में आ गया। अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, बाहर होने वाली घटनाओं पे कृपया ध्यान ना दें, मिटा दें। देखिए देखिए बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, बातें नहीं। देखिए यहां पर जब हम वेसल में
प्लीज चुप कर, ध्यान दो इधर। जब हम वेसल में लिक्विड भरते हैं, ध्यान देना बेटा, जब हम वेसल में लिक्विड भरते हैं तो जो दो पॉइंट होते हैं जो सेम लेवल में होते हैं, जैसे ए और बी क्या सेम लेवल में है? ध्यान दीजिए, बातें नहीं करिए प्लीज, नहीं पढ़ना बाहर चले जाइए। अच्छा बस गली में टहल रहे वो चिल्ला रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे लोग प्लीज बात, आप तो कम से कम साथ रहिए। अच्छा देखिए प्लीज, ए और बी दो सेम लेवल में पॉइंट है लिक्विड में। अब यहाँ पर बेटा ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होता है। जैसे ए और बी अगर सेम लेवल में है और ये वेसल रुका हुआ है, वेसल इज एट रेस्ट, वेसल क्या हो रहा है बेटा? रुका हुआ है, तो ए और बी सेम लेवल में प्रेशर सेम रहेंगे। वेरी सिंपल, कैसे आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटा सा डिश देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत छोटा मानिएगा, और यहाँ पर भी बेटा ऐसे करके सिलेंडर ऐसे करके ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने, और मैं बोलूंगा ये बहुत छोटा सा डिस्क है, देखने में मैंने बड़ा बनाया कि सर ये देखो इस पॉइंट की हाइट अलग है, इस पॉइंट की हाइट अलग है, प्रेशर अलग हो जाएगा। मैंने क्या बोला बेटा? बहुत छोटा। तो देखिए इधर जो डिस्क है फ्लैट पोर्शन, तो लिक्विड इधर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। उसी तरह ये भी बहुत छोटा है, घबराना नहीं, तो इधर से जो लिक्विड है वो इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा Pb इनटू A। हम वर्टिकल वाले फोर्सेस नहीं देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्स, एक इधर से एक इधर से, और ये चूंकि इक्विलिब्रियम में कहीं जा नहीं रहा, लिक्विड कहीं जा तो नहीं रहा ना, तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे। इसीलिए बेटा कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सेम लेवल में प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है, यानी प्रेशर विल बी सेम इन सेम लेवल, प्रेशर विल बी सेम इन सेम लेवल, ठीक है, प्रेशर विल बी सेम इन सेम लेवल। ये कॉन्सेप्ट है, इसी पर आप YouTube के क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ YouTube, प्रेशर विल बी सेम इन सेम लेवल, इन सेम लेवल, ध्यान से सुनिए, प्रेशर विल बी सेम इन सेम लेवल, ये कॉन्सेप्ट है, पहले लिख लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं बेटा YouTube का कंसेप्ट। YouTube पे सवाल आता है, नीट बड़े बहुत ही कई बार पूछ चुके हैं, बनाएंगे आप देखेंगे तो मिलेगा। कल मोस्ट प्रोबेबली फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मिटा दें, मिटाएं। देखिए सुनो, जैसे मान लो बेटा, पहले सुनो, इधर ध्यान सुनो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। जैसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये यू शेप का एक ट्यूब है, बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों। अभी मैंने दोनों तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम मान लिया, आराम से सुनना। ये यू शेप का एक ट्यूब है, दोनों तरफ का बेटा, दोनों आर्म, एक आर्म ये एक आर्म ये, दोनों तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने सेम मान लिया। मान लो लेट अस सपोज, अगर मेरे से कहेगा कि पहले से इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लिक्विड दोनों तरफ, दोनों आर्म में सेम लेवल पर रहेगा। चलो भाई ये ठीक है, लिक्विड सेम लेवल में है दोनों तरफ, ऑब्वियसली पानी भरोगे तो दोनों तरफ लेवल तो सेम ही आ जाएगा ना। अब यहाँ पर बेटा मान लीजिए जैसे इसकी डेंसिटी लेट अस सपोज ρ1 है। अब मेरे से कहेगा कि किसी एक आर्म में मैंने इधर से दूसरा लिक्विड, इसकी डेंसिटी ρ1 है, और दूसरे लिक्विड को मैंने इधर से इस आर्म में डाल दिया। तो लिक्विड जब आप दूसरा लिक्विड इधर भरेंगे तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लिक्विड भरेंगे, ये इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या होता है ये इधर से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये वाला जो लेवल होगा नीचे जाएगा,
और इधर से ये नीचे जाएगा और ये वाला क्या होगा बेटा ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए अब लिक्विड का लेवल इसको प्रेस करके ये वाला जो है वो यहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, दोनों तरफ अगर आर्म की क्रॉस सेक्शन सेम है तो ये वाला जो पहले जो था वो यहाँ आ गया तो उतना ही ये ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये x डिस्टेंस नीचे आया तो ये x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। बोलो क्लियर। अब ये लेंथ L है, मान लीजिए L है और इसका डेंसिटी ρ2 है, ऐसा मैंने मान लिया। अब यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट सुनिए, ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, मुंडी पर करिए और ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन मेरे से पूछ सकता है कि अगर मैंने L लेंथ के इधर की तरफ जो लिक्विड बना है वो L कॉलम हाइट है, इसकी कॉलम की हाइट L है, तो व्हाट इज द डिक्रीज इन द लेवल। ये जो लेवल था पुराना लिक्विड का ρ1 का, वो जो कि यहाँ तक था, उसके लेवल में कितने के कमी आएगी, डिक्रीज कितना करेगा या इधर से कितना राइज करेगा, इस प्रकार के सवाल आते हैं। पहली बात बेटा सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है। जैसे देखो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, तो हम बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है। बिल्कुल आई एग्री, P1 इक्वल टू P2 बिल्कुल ठीक बात है। सुनो ध्यान से, पहले सीखने को मिलेगा। अब मैंने पॉइंट बोला ये 2 और ये पॉइंट बोला 3 या 4 और ये 3, तो आप बोलेंगे सर ये भी सेम लेवल में है, P4 इक्वल टू P3। आराम से सुनना, मैंने बोला ये बिल्कुल ये लेवल, इस लेवल के बिल्कुल जस्ट नीचे, मतलब ये पॉइंट ये लेवल पे ही समझ लीजिए 5 और ये सामने 6, तो आप यहां पर बोलेंगे सर प्रेशर एट 5 इक्वल टू प्रेशर एट 6, क्योंकि सेम लेवल में। मैंने बोला यहां पर 7 है और ये पॉइंट यहां पर मैंने बोला 8, तो सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि सर 7 और 8 सेम लेवल में प्रेशर सेम होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ प्रेशर सेम नहीं होता है क्योंकि लिक्विड बदल गया। तो कंसेप्ट ये है कि सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होता है, इन द सेम लिक्विड भी होना चाहिए। लिक्विड अलग है तो यहाँ पे 7 और 8 है, लेवल सेम है तो प्रेशर सेम नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? पहले ये बात समझ में आई। अब मुझे ये सवाल बनाना, मुझसे बोला x फाइंड करो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा? इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये काम की बात नहीं है, लेकिन एक बार बात करना जरूरी होता है ताकि आपको कोई गलत फहमी ना हो। अच्छा सुनिए, अब यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया कि चलो सर ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि प्रेशर कहाँ इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है, ये समझ में आ रहा है। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना बेटा। अब इसमें चुप करो, बैलों की तरह बात किए जा रहे हो। देखिए अब यहां पर सुनिए बेटा, देखिए मुझे x फाइंड करना है, मैं कैसे फाइंड करूं ये ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट में यहां पर a मानूंगा और ये देखिए जहां पर दोनों की इंटरफेस है, जहां पर दोनों का लेवल मिल रहा है वहां पर मैं a मान लो। ये देखिए मेथड है बनाने का, तो मैं क्या करूंगा, a और b सेम लेवल में है और इन द सेम लिक्विड है, तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर एट a इक्वल टू प्रेशर एट b करूंगा। ध्यान से, अब a पर प्रेशर, तो इसके ऊपर ये लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो a पर, भैया बात करना तो चला ही जाना यार बात, तुम नहीं सुन रहे अभी तक? अरे तू बॉटल ले, किताब ले, कॉपी ले, भाई डिस्टर्ब तो मत कर क्लास। अब तू चुप कर, अब चुप कर, शांत हो जा। अब देखिए एक पॉइंट पे प्रेशर, तो क्या लिखे बेटा, एक पॉइंट पे प्रेशर P0 प्लस रो जी ρ2 G L। बोलो क्लियर? और चलिए P पॉइंट पर प्रेशर। अच्छा देखिए ये x है, ये भी x होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ओपन है P0, तो B पॉइंट पर प्रेशर, ये तो सेम टाइप का लिक्विड है, रोजी P0 प्लस रोजी ρ1 G और H कितना लेंगे बेटा, 2x। यस, P0 से P0 कैंसिल, ρ2 GL इज इक्वल टू ρ1 G इंटू 2x। G से G कैंसिल, वी हैव टू फाइंड x, x इज इक्वल टू होगा ρ2 L अपॉन 2 ρ2 2 ρ1।
मान सेम है, अभी बता रहा हूँ। ऊपर वाली जो एक्स है वो कैसे? अच्छा देखो, जितना वॉल्यूम इधर से कम होएगा उतना ही वॉल्यूम इधर से ऊपर जाएगा। एरिया सेम है तो जितना लेंथ इधर नीचे जाएगा उतना लेंथ ऊपर जाएगा। ओके बेटा, कल करते हैं बातें।